प्रसव कराने पहुंची महिला के साथ हुई क्रूरता। चिकित्सक कुछ भी बोलने को नहीं तैयार। पीड़िता ने कहा, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। प्रशासन और चिकित्सक के स्वजातीय लोगों ने दबाव बनाकर पीड़िता के पति से मन मुताबिक लिखाए बयान। उरई जालौन में जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता हो वही हैमान बन जाएं तो किससे क्या कहा जाएगा। ऐसा ही एक मामला जनपद जालौन के कोंच में प्रकाश में आया है, जहां भदेवरा की एक युवती लक्ष्मी अहरवार पत्नी राजेंद्र कुमार और जबर को प्रसव के लिए उरई रोड मलंगा नाले के पास स्थित JPS हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सक जितेंद्र ने अपने यहां एडमिट कर लिया और ऑपरेशन शुरू कराया। फीस के नाम पर 8,000 रुपये तय किए गए। ऑपरेशन करने के बाद शिशु के कुछ पार्ट्स निकालकर प्रसव कराने आई युवती की सास को सौंप दिए और उसकी छुट्टी कर दी गई। जब महिला घर पहुंची तो उसे रात में पेट में दर्द बढ़ा, जिससे महिला बुरी तरह कराहने लगी। उसकी सास और आसपास की महिलाएं एकत्रित हो गईं। रेस्टोरेंट के लिए ले गए तो उसकी कोख से शिशु का आधा सिर बाहर आ गिरा, जिसे देखकर महिलाएं घबरा गईं और प्रसव वाली युवती की हालत बिगड़ने लगी, जिसे फिर उसी हॉस्पिटल ले जाया गया और चिकित्सक की हकीकत से अवगत कराया गया, जिसे देखकर महिलाएं घबरा गईं और प्रसव वाली युवती की हालत बिगड़ने लगी, जिसे फिर उसी हॉस्पिटल में लाया गया और चिकित्सक की हकीकत से अवगत कराया। तो डॉक्टर पहले तो पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने लगा। वहाँ जब भीड़ एकत्रित होने लगी तो उसे लालच देकर पीड़ित परिवार को शांत कराना चाहा, पर पीड़ित परिवार युवती के सही इलाज के लिए जिद करने लगे। तो उन्हें कस्बे की महिला चिकित्सक डॉक्टर शालिनी अग्रवाल के पास भेजा गया। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल ने केस की जानकारी की तो उन्होंने अपने यहाँ लेने से इनकार कर दिया। फिर उसे डॉक्टर RV जैन के यहाँ ले जाया गया। वहाँ युवती का एक्सरे कराया गया और कुछ दवा देकर घर भेज दिया गया। इसी बीच उसके पति राजेंद्र कुमार अहरवार और जबर उर्फ रतन सिंह ठाकुर को फोन करके CHC कोच बुलाया गया, जहां नायब तहसीलदार संजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक इमरान खान व CHC चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश शुक्ला और JPS हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र सिंह उनके स्वजातीय लोगों के समक्ष बयान लिए गए। बयान के बाद हमारी टीम को राजेंद्र कुमार अहरवार उर्फ जबर उर्फ रतन सिंह ठाकुर का फ़ोन आता है कि आप पत्रकार बोल रहे हैं। जब उत्तर हाँ में मिला तो उन्होंने कहा, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप मेरी बात शासन तक पहुंचाएं और मेरी मदद करें। तो उसने अपनी और उसकी मां सावित्री, पीड़िता पत्नी लक्ष्मी ने अपनी पीड़ा कैमरे के सामने व्यक्त की। जब इस संबंध में JPS हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उनका पक्ष जानना चाहा था तो उनका कहना था, जिसको जो करना है कर ले, मुझे कुछ नहीं कहना। अब मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के पति के बयान भी हो गए हैं। आश्चर्य देखिए, बच्चे के अंग काट दिए गए और उसका सिर बॉडी के अंदर छोड़ दिया गया, जो दूसरे दिन बाहर आता है और हॉस्पिटल का मालिक कहता है कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। धन है ऐसे भगवान कहलाने वाले चिकित्सक और प्रशासन के वो अधिकारी जो कहता है कि उसने कहीं शिकायत ही नहीं की। ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ, बुंदेलखंड, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24 और मैं ओम प्रकाश उदैनिया। जैसा कि आपको पूर्व में भी अवगत कराया था कि बुंदेलखंड के जनपद जालौन के कोंच विकास खंड में एक गांव पड़ता है भदेवरा, और कल एक बड़ी समस्या एक सामने आई थी, जिसको मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताया था और उस पर कई कमेंट्स भी आए थे, कई जागरूक लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप इसको पूरा खुलासा करिए, बड़ी जिज्ञासा हम जानना चाहते हैं किसके साथ क्या हुआ है। तो आज उसी गांव भदेवरा में हमारा आना हुआ, हमारी टीम का आना हुआ है और जो पीड़ित परिवार है उसके पास हम बैठे हुए हैं। और हमेशा से हमारा ये रहा है कि पीड़ित को न्याय मिले। जैसा कि कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है तो सब जगह जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो मीडिया की शरण में जाता है। तो मीडिया का भी दायित्व बनता है कि पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। तो आज हम उस परिवार में बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूं और पूरी घटना की जानकारी आपको रूबरू कराता हूं। विभिन्न जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों से दूर कर करके
तो माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सावित्री। देखिए सावित्री जी है। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपके साथ परसों से जो घटना घटित हुई है क्या था शुरुआत से, आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। परसों सुबह बहू में हल्का सा दर्द हुआ। गोली मारा है? दर्द हुआ है तो जिसने बताया कि मम्मी हमको दर्द हो रहा है, तो जब तक हम एक ठिलिया खेत पे मट्टी लेने चले गए, जी। मट्टी लेने चले गए, वहाँ से वापस आए तो बच्चे बहुत खच्चर हो गया जब यहीं पर? यहीं पर। हाँ। तो हम अस्पताल में ले गए। अब अस्पताल को हम नाम तो नहीं जानते। अस्पताल का नाम नहीं मालूम है, जगह तो पता होगी। हाँ, पुल की जो पुल है घटोई बप्पन का, पहुँच में घटोई रोड। हाँ, उरई रोड पर। पुल के नीचे डेरे हाथ पे अस्पताल। डेरे हाथ पर अस्पताल है। हाँ, पुल के नीचे। हाँ। तो वहाँ अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर ने जो है बहू को अंदर भेज दिया। वे अपने काम करने लगी। हमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब पैसा तो बताओ कितने लगेंगे। बोले लगेंगे 7-8 हज़ार रुपया लगेंगे। तो हमने कि डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी, हम 7-8 हज़ार रुपया हम ना देते हैं। जब तक वहाँ बच्चा को उन्हें निकाल लिया और गर्दन काटी है उसकी, जो हम बाहर नेक अंदर गए, लड़का का फोन पहुँचा, हम बाहर निकल गए। इनने बच्चे की गर्दन काट गई तो गर्दन अंदर तो बच्चा बाहर। मैंने आपसे ये तय नहीं हो पाया था कि ये हमारा इलाज कराना कि नहीं कराना? नहीं हो पाया। आपसे ये तय नहीं हो पाया, उसके पहले काम शुरू कर दिया? पहले ही काम शुरू हो गया। तो मतलब जो हम अंदर गए तो उनने बच्चे को कपड़े में लपेट के पॉलीथिन में बंद करके रख दिया। बोली ये लड़का है और इसको आप घर ले जा सकते हो। फिर जो औजार चलाती नहीं, तो हमने कही दीदी जी क्या कर रही हूँ? बोली सफाई कर रहे हैं। तो हम इतना जानते नहीं है, पढ़े लिखे तो हम है नहीं। तो बस कर लेंगे हम सफाई कर रहे हैं बच्चे की। अच्छा वह मूड़ी बच्चे की अंदर ही है। वो इनने बोले हाँ पूरी सफाई हो चुकी, अपना मरीज उठा के पलंग पे लेटा दिया। हमने मरीज को पलंग पे लेटा लिया। हमारी बहू ने बोला कि दीदी हमारा कुछ है, दर्द हो रहा है हमारे पेट में। तो ये कहा नहीं कुछ नहीं है, इनने दर्द को इंजेक्शन लगा था। नर्सों ने कहा कुछ भी नहीं। हाँ, तो नर्स ने कंप्यूटर ने इंजेक्शन लगा था दर्द को। 500 रुपया इनकी रह गई थी। तो हमने भी डॉक्टर साहब हम गरीब हाँ तब जोड़े, हमने पाँव पर ही डॉक्टर साहब के बोले करने लगे कि हम भला आदमी बना देंगे तुमको, गरीब हो तो अपने लिए हो का हमारे लिए हो। बोले रुपया पूरे दोगे तब हम पर्चा दवा का बनाएंगे। तो हमने देव दूसरे से मांग के 500 रुपया डॉक्टर को दिए। तब इनने पर्चा बनाया, इंजेक्शन लगाया, बहू को इनने छुट्टी काटी। हम घर पे आए, रात भर हमारी बहू सोई नहीं है दर्द की मारे। सुबह बोली कर लगी मम्मी हमें लेटरिन लगी। हम लेटरिन में बैठा रहे आए, जी आ गए लला, लेटरिन में बैठा रहे आए हम। तो इन बच्चा की मुड़ी जो लेटरिन में गिरी सीट पे, तो बच्चे की मुड़ी, तो बहू हमारी एकदम चिल्ला पड़ी, बोली मम्मी मम्मी। सो हम गए, हमने की क्या बात है? बोली देखो मम्मी जो का गिरो। तो माने हमें कपड़ा में उठा के दई बाहर, देखो तो आपको पूरा सब नाक आँखें मुँह कान हर चीज़ रहे। एक लंग को कान और इतनी खुपड़ गया कैंची से कटी जाती बच्चे की। हाँ, एक लंग से कटी जाती। फिर हम ले गए अस्पताल, भाई अस्पताल में दोबारा कल। तो डॉक्टर एकदम लकड़े आके बोलो कर लगो वो अंदर ही कटा था बच्चा, यहाँ किसी ने नहीं काटा है, समझे? यहाँ हमको दोष लगा रही हुई। मतलब आप जब ले गई और उसको हाँ, बताया तो डॉक्टर एकदम जो है उबालने लगा। हाँ हाँ, बोले तुम हमको दोष लगा रही हो, ऐसा होता ही नहीं है, तो हमने उनसे ये कहा कि ठीक है तुमने डिलीवरी किया ही की है, आज तो हमारी बहू ये कौन बात नहीं है, तुमने एक बहू की तुमने जान तो कर ही दी तो हमें कि जा कौ मर भी सकती है कौ जी भी सकती है। अगर जी मुड़ी बच्चा की ना काटी तो वह अंदर गलती तो वह तो मर ही गई। तो जी हमने ये कही कि हमने और बहू बेटी आती हैं तुम्हारे पास, अगर ऐसा उनके भी साथ करोगे तो जाने के मारोगे तुम ऐसे। तो ये हमारे मोहल्ले के लड़के के गरीब में हमारे कहने लगे हल्ला नहीं करो, तो सब लोग बाहर हो जाओ और तुम्हें 1 लाख रुपया दे रहा है और फ्री इलाज करता है। ये आपके साथ कोई गया था? हाँ, उससे ये बताया? हाँ, 1 लाख रुपया दे रहा है, 1 लाख रुपया फ्री इलाज करेंगे, फ्री इलाज करेंगे। तो वो लड़का बोलो कि साहब ऐसा है ना हमें फ्री इलाज करवाना है
ना हमें 1 लाख रुपया लेने, जो कांड भाव तो भाव कैसे नर्सें रखें हम। तब तक इधर फोन ऑन होगा, सोते अस्पीर के उनको विराट लेके आ गए। हॉस्पिटल लगे जो तुम इतने रुपया उन्हें दे रहे तो थाने में भर दो, पत्रकार को दे दो, मीडिया को दे दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। उनके लोगों ने ये कहा कि जो इसको पीड़ित को दे रहे हो वो पत्रकारों को दे दो, पुलिस को दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उनके सहयोग सही जे कहने लगी हम 1 रुपया नहीं लेंगे, ना हम इलाज करेंगे। वो इलाज करेंगे तो हम तुमसे लिखत लेंगे। तो हमने ये कही कि आप लिखत ले रहे हो, जैसे हुक्म तुमने जहर को इंजेक्शन लगा दा तो हमारी बहन तो मरेगी, तो कहा तुमने लिखत ले ली, तुम्हारा उन्हें कछू नहीं। लिखित में क्या लेना चाहते थे बताया? लिखत में यही लेना चाहते थे कि ठीक हो जाए तो तुम, मर जाए तो तुम, अच्छा, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, हमारी जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे थे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हम कैसे लेवा लिया, फिर इनने आदमियन को भेजे तो हमारी गाड़ी ये लौटा लिया। तो इनने जो है जबरन लड़कन से जो कछू लिखवाई है, हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हमें तो कलन पर लिखा था। तो इनने बताई गई है कि 30,000 रुपया दाई वो जैन के थे, इनने इलाज के लिए भेजा। इलाज के लिए भेजा। जैन के पहले भी कहीं भेजा? सालनी के गए थे, उन्होंने सीधा पहले एक डॉक्टर सालनी है जो महिला चिकित्सक उनके पास भेजा। उनके पास तो उन्होंने क्या, उनने जा कहा भाई, वो बोली क्या बात है, तो हमने उनको पूरी बात बताई कि ऐसी बात है। तो बोली हम नहीं लेंगे ऐसा मरीज, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। डॉक्टर साली ने मना कर दिया? मना कर दिया, बोले हम नहीं लेंगे ऐसा मरीज, गलती वो करे वो समारे, हम नहीं करेंगे, चाहे जहाँ ले जाओ। तो एक लड़का उनका कंप्यूटर हुए जो भी हुए वो रुपया लेके आओ, वो जैन के तलवा तो जैन के ते अल्ट्रासाउंड भाव और अपनी जांच माच भाई उनने छुट्टी कर दी। जैन के यहाँ से आपको छुट्टी मिल गई? अच्छा, इतना मामला रहा। इसके बाद क्या हुआ? क्या आप लोगों को बुलाया गया, कोई प्रेशर बनाया, कोई दबाव बनाया गया, कोई स्टेटमेंट लिया गया? तो जो कहा लड़का कौन है? आजा जरा अंदर, आजा आज इधर बैठ जाओ, बैठ जाइए। क्या हुआ आपसे, कोई समझौता हुआ इस मामले में? हाँ, उन्होंने बताया था, बोले जो है गाँव के मतलब कुछ लोग पहुँच गए थे। उन्होंने भी कहा कि ऐसा है कि रिश्तेदार हैं, मतलब थोड़ा गांव वालों ने कहा हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए चलो इस वजह से कि आपको तो यहीं पे रहना है, आपको यहीं पे रोजाना 5 में ट्रैक्टर चलाने का, 5 में ही ट्रैक्टर चलाते हैं। धमकी टाइप की बात है, वही रहा ना, आपको यहीं रहना है, रोज ट्रैक्टर चलाना है। तो कोई घटना आपके भी साथ घट जाएगी, कुछ दिन आप भी फंस जाओगे, कोई घटना आपके साथ घट जाएगी, ऐसा बोला। अच्छा, ये कौन लोग थे जिन्होंने सब बताया है, मैंने जो आपको बताया? वहाँ पे जो और भी बिलास सारे लोग थे, उन लोगों ने ये सारी आस पास गाँव के बहुत लोग आते, तो पहचानत नहीं है। ये बात हुई और कुछ नहीं। इसके बाद वहाँ से मरीज को लेके आए, तो हमने जब मरीज को उधर बैठा लिया तो उन्होंने बताया कि मतलब मरीज को यहीं तो रोक दो। तो वहाँ पे SO साहब बैठे हुए थे सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल के अंदर? हाँ, अंदर डॉक्टर साहब बैठे थे, ये भी डॉक्टर साहब थे। तो इन्होंने फिर कहा कि जो है आपको ऐसा बोल देना, तो ठीक है। बोले निपटा लेना। हमने कहा ठीक है भाई, निपटा लेना। तो हमने तो इसी वजह हमने उनसे कह दिया कि इनका कोई दोष नहीं है, ऐसे हिसाब से हमने उनको बरी करवा दी। उन्होंने हमसे दस्तखत ले लिए, दस्तखत करा लिए। हाँ, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा हो उसमें वो हमें पता है। अब जी अकेले होना, वे 10 लोग। तो ये ना रात को जैसे आपने हमें फ़ोन किया था, तो यही तो बताया था ना कि हम पे चूँकि दबाव बन रहा था, दबाव बनाया गया, प्रशासन के लोग बैठे थे। प्रशासन में था कौन कौन? वहाँ पे जो भी बैठे, SO साहब की गाड़ी खड़ी थी। SO साहब की गाड़ी खड़ी थी। SO थे या नहीं थे ये नहीं मालूम, वो हम नहीं जानते। ये देखा होगा 2 सितारे लगे थे। 3 लगे थे, 2 लगे थे? मुझे 2 या 3 ये भी बार नहीं गए, ये भी जाने। और मतलब उनके साथ में कुछ पुलिस वाले भी थे, वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वही दरोगा जी ने कहा कि निपटा लो, ठीक है, इसमें ही भलाई है। और दूसरे लोग थे, कोई मतलब वहीं पहुँचे ही थे, कोई उनको तो हम जानते नहीं, वही लोग थे। तो हमने कहा ठीक है, निपटा लेते हैं। तो निपटा है क्या? निपटा है इसमें क्या आपने कहा? उसमें उन्होंने ये कहा है कि 30,000 तो उन्होंने रुपये दिए,
और उन्होंने ये कहा कि आपका जितना भी इलाज होगा कहीं भी आप इलाज करवाइएगा, जितना इलाज होगा वो हम सारा खर्चा लेने के लिए। वो डॉक्टर ने कहा है, उसका लिखित आपके पास है? नहीं लिखित नहीं। जब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको लिख के नहीं, तो आप कैसे माने कि ये इलाज कराएंगे? हम विश्वास तो कर ही नहीं, हम विश्वास यही नहीं। तो देखिए ये जो है पीड़िता की सास है ना, ये सास है और ये ठीक है पति है, ठीक है ना। तो ये अब कहना नहीं चाहिए कि अगर हम ये बात करते हैं कि दलित हैं तो शायद वही बात आती है कि देखिए हमेशा जो है पत्रकार या मीडिया के लोग हमेशा इस टाइप के एक जातिगत मुद्दा बना लेते। तो मैं नहीं कहूँगा कि दलित है, ठीक है वो है अलग बात है, लेकिन गरीब है ये तय है। ये मैं कहता हूँ कि गरीब हो, गरीब के साथ अगर न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता है, तो समझिए कि कैसे इस सरकार में गरीब लोगों का दमन किया जा रहा है। जैसा बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, और मैंने भी बताऊं कि मेरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रात्रि को आपका फ़ोन जाता है। इनके जो क्या नाम है आपका? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र नाम है, ये इनके पतिदेव हैं। इन्होंने रात को मेरे को फ़ोन किया है कि सर मेरे को जब आपने फ़ोन किया था तो मैं दबाव बस कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे साथ प्रेशर किया गया, मेरे दबाव बनाया गया, समझौता करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया। दबाव में इनको अपना बयान देना पड़ा और उनको लिख के देना पड़ा है। 10 साल हो गई, 10 साल हो गई शादी में, बड़े बखाने बच्चा पेट में और तो जो हाल कर मैं इसको नहीं लगता है डॉक्टर का दोस्त यहाँ है ना कि आप मना कर रहे हैं कि अभी केवल देख लीजिए, इलाज नहीं करना, केवल देख लीजिए, और उधर जाकर के उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोई काम अगर आपने किया तो उसको मतलब सही ढंग से करो ना। आपने जितना पैसा बोला हमने उतना पैसा आपको दिया, तो आपको उतना मतलब बताना चाहिए नहीं कि मतलब क्या है क्या नहीं है। अगर कहीं कल के दिन अगर कहीं वो फोटो ना निकली तो वो वहाँ पे कई याद तो हमारी तो मारी याद है, हमारे हम तो मारी याद। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कैसे क्या करें? नहीं तो देखिए आपको अपनी बात जो है प्रशासन के सामने जब हो रहा था, आपसे लिखित मांग रहे थे, तो एक बार आपको भी अपनी बात उनसे रखनी चाहिए थी। खैर चलिए देखिए, ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। होनी थी जिनके साथ जो घटना घटी है, क्या नाम तुम्हारा है? लक्ष्मी है। देखिए उनकी दशा देखिए, उनके हालात देखिए, उसको देख करके उनसे जानना चाहूँगा क्या क्या आपको महसूस होता है, क्या लग रहा है कि आप अभी ठीक हैं, आपको लगता है कि हम स्वस्थ हैं क्या? थोड़ा आगे आके बताइए। अभी हम कैसे बता दें कि हम स्वस्थ हैं, जब ये हालात अभी हमारी चलने के लायक नहीं है। हम कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल सकते। हम इतना जानते हैं कि जिस तरह मेरे साथ हुए किसी अन्य व्यक्ति की औरत के साथ ना हो, जो मेरे साथ घटना घटी किसी और के साथ ना हो। पूरी जनता तक हमारी बात पहुंचाना आप लोग का फर्ज है और आप लोग पहुंचाइए। और कल मीडिया वाले भी आए थे, प्रेशर लेकर आए थे, सभी लोगों ने रिकॉर्ड करा, लेकिन आज तक भी किसी जनता के पास बात हमारी पहुँचा नहीं है। कुछ भी घटना किसी के पास नहीं पहुंची। हम ये जान बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ना मुझे कुछ मिला या नहीं मिला मुझे उसकी अफसोस नहीं है, लेकिन बस फिक्र ये है कि जनता तक हमारी बात पहुंचे कि कल के डॉक्टर किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। बिल्कुल देखिए, आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो आपने विश्वास मीडिया पर जताया है वो आपकी बात हर जगह पहुंचाई जाएगी। तो जब ये समझौता हो रहा था, ये सारा हो, तो आपसे सलाह ली गई थी क्या? मुझसे कोई सलाह नहीं, हमसे जरा सी भी बात भी नहीं हुई कि कैसा हाल है क्या नहीं है। मुझे तो बस डॉक्टर ही पहुंचाया, क्योंकि मैं उस बोलने के हालात में नहीं थी। तो मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं किया गया। मेरी सास से जो बातें हुई हो, मेरे पति से जो बातें हुई हो, मुझे ये बात नहीं है पता, लेकिन मुझसे तो कोई बात ही नहीं किया गया। मेरा औलाद कटा, मेरा साथ कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ हमारा हुआ, लेकिन मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई। हमसे जरा से बात, इतनी मीडिया वाले भी थे, उन लोगों ने भी मुझसे एक शब्द नहीं पूछा। मीडिया वालों ने भी आपसे बात नहीं की? कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन केवल सिर्फ हमारी फोटो लिए थे। तो आप सरकार से और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, ये हमारी बातें पूरी जनता तक पहुँचे, ये कहना चाहते हैं। और उस डॉक्टर को भी समझाया जाए या उसको कहा जाए कि तो उनसे ऐसा किसी अन्य के साथ ना करे जो मेरे साथ हुआ। मतलब एक महिला का फिर तो उसमें क्या कार्रवाई की गई और आपके द्वारा क्या जानकारी दी? कल एक संज्ञान में आया था कि 7 तारीख को भदेवरा की कोई है लक्ष्मी नाम की महिला, यहाँ एक हॉस्पिटल है बलंगा पे GPS लाइन, वहाँ पे लाई है। और उसके घर वालों ने बताया कि उसको 4-5 महीने गर्भ था और सुबह उसको ब्लीडिंग हुई और खून आना चालू हुआ, पेट में दर्द हुआ, उसके लिए लाए थे।
तो यहाँ डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया। बताया गया कि उसको हैबिचुअल एबॉर्शन का केस था। एबॉर्शन मतलब बच्चा अपने आप गिर जाता है। इलाज करने के बाद महिला को घर भेज दिया गया। अब दूसरे दिन जब वो बाथरूम वगैरह गई होगी तो उसको कुछ पार्ट या कचरा जिसको बोल रहा था उनके घर वाले दिखाई दिया, तो घबरा के फिर से लाए डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब के इलाज से संतुष्ट नहीं थे शायद वो, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप हमसे संतुष्ट नहीं है तो इसको वर्किंग दिखाइए। उसके बाद घर वाले उसको डॉक्टर आरवीजन के ले गए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट में बताया कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। पूरी दवाई दे के उसको उसी तुरंत ही घर भेज दिया। और सुनने में आया कि महिला घर पे है, सब स्वस्थ है। नहीं, अभी जानकारी मिली है तो मैं वहाँ से आया हूँ, तो बताया जा रहा है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक है। नहीं, अब हम लोग अभी खबर नहीं है। कल जो उसको बता रहा था कि वो ठीक है। डॉक्टर साहब जैन साहब के पहले भी कहीं उस महिला को भेजा गया था, उन्होंने लिया नहीं। डॉक्टर अग्रवाल है कोई, महिला अग्रवाल है, नहीं, इसका हमें नहीं पता। नहीं जानकारी है। उसके जो है पहले बताया गया, जो पार्ट्स की बात कर रहा हूँ उसके पहले कुछ अंग उसके कट गए थे इनके उपचार के दौरान, ऐसी जानकारी है आप? नहीं, हमें इस बात की नहीं है। हमें ये बताया गया कि खुद बच्चा गिरने वाला था उसका, और उसके बाद वो घर गई GPS में दिखा के। घर पे जब उसको दोबारा दूसरे दिन दिक्कत हुई तो फिर आई। तो उसको समझौता के लिए बुलाया गया था या लिख के दे दो, यहाँ किसने उसको फ़ोन किया था? किसी यहाँ क्यों बुलाया गया? समझौता नहीं, वो तो बयान दे रहा। बयान यहाँ क्यों बुलाया गया? उसके घर पे भी लिया जा सकता है। SDM साहब का फ़ोन आया था और नायब तहसीलदार साहब भी आए थे SDM साहब की तरफ से, तो उनके सामने बयान लिए।